सुबह सुबह की शुरुआत सभी घरों में चाय से ही होती है। चाय की प्रक्रिया करने के लिए मैं अग्नि को प्रज्वलित कर लेता हूँ। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ नमकीन का पैकेट, कभी कभी कुरकुरा पैकेट या बिस्कुट का छोटा सा पैकेट की छोटी सी मात्रा को अग्नि को ज़्यादा मात्रा में प्रज्वलित करने में सहायक सिद्ध होती है। साथ में इसमें मिला देता हूँ मैं पैकिंग मटेरियल और चीड़ का फूल, जिससे अग्नि एकदम प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद मैं इसमें चढ़ा देता हूँ चाय की केतली, जो कि सभी घरों में सुबह के समय अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। पहले भी हम लकड़ी जलाते थे और अब भी लकड़ी जलाते, लेकिन पहले हम केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते थे, जो गाँव में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लेकिन अब केरोसिन ऑयल कंट्रोल में मिलना पड़ा। चाय पीकर इस तरह से आ जाता हूँ मैं बगीचे। इस तरह से हो जाती है एक और नई सुबह की शुरुआत। अगली आवश्यकता जो सभी घरों में भी वह भी अनिवार्य हो जाती है कि स्नान के लिए पानी वगैरह गर्म करना। यहाँ पर जो है हमें लगभग हर महीने ही पानी गर्म करना पड़ता है। जैसे बड़े शहरों में तो इतना जाड़ों में कि कुछ ही महीने पानी गर्म करना होता, तो लेकिन यहाँ पर जलवायु ठंडी होती है। साथ में कुत्ते और बिल्ली भी एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि जंगली जानवर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। कुत्ता हमारे घरों को बंदर से सुरक्षित रखता है, साथ में बिल्ली जो है कीड़े मकोड़े से सुरक्षित रहती है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अगली आवश्यकता हो जाती है गाय बछिया या जो भी हम पशुधन बांधे रखते हैं, उसके बाद उनके लिए खाद्य सामग्री तैयार होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ में बिल्ली आ जाती है बाहर धूप खेलने के लिए। साथ में धूप में बैठकर अपना श्रृंगार करते रहती है, अपना ब्यूटिफिकेशन करती है, और साथ में इसको मिल जाते हैं कुछ कीड़े मकोड़े। तो इस तरह से एक और नई सुबह की शुरुआत हो जाती है और इसी तरह से लाइफ स्टाइल भी शुरू हो जाता है। आज था रविवार का दिन, तो कहीं स्कूल वगैरह मेरा जाना था नहीं, तो फिर भी काम निकल ही आते हैं। गेहूं की मड़ाई की थी मैंने, पिछले एपिसोड में भी डाला था। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम गेहूं को फैलाते थे बाहर के ही आंगन में। साथ ही साथ सुपरविजन भी अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आजकल आ जाता है बंदर। पहले आज से 4-5 साल पहले बंदर की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि वर्तमान समय में टूरिज्म वगैरह बढ़ने से बंदर आ जाता है और साथ में बैठ जाती है बिल्ली। बिल्ली के साथ में थोड़ा देर बाहर बैठा हुआ था, तभी हो जाता है समाचार पत्र का टाइम। हमें समाचार पत्र लेने के लिए जाना पड़ता है सड़क पर। वेलकम ऑल ऑफ यू एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 11 मई 2025 और दिन है रविवार का। समाचार पत्र आ चुका है। समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते कहीं मैं घर को जा रहा हूँ, और कल हुई थी बारिश से काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन आ गया, और ये लाल रंग के पुष्प यहाँ पर खिल गए हैं, जिससे काफ़ी अच्छा सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। और अभी कहना चाहिए स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश में पूर्ण रूप से मेघाच्छादित है। न्यूज़पेपर को घर में रखने के बाद बंदर से ना खदेड़ने का काम हो जाता है, और इस तरह से डंडा भी अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। फिर कल काफ़ी सारे पत्ते गिरे थे, तो इससे पत्तों को कलेक्ट कर लेते हैं। वो हमारे यहाँ पशु एक आम आसन के नीचे बिछा देते हैं, और ये इस तरह से लाल फ्लावर से खिले हुए हैं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि फेस वाले कैमरे से इतना अच्छा इनका इमेज फॉर्मेट नहीं होता। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी है, अभी मैं आपने को बैक कैमरे से दिखा पाऊंगा। काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो गया 2 दिन लगातार बारिश से। इसके बाद मैं अपने रोज के साफ सफाई के काम में लग जाता हूँ, और इस तरह से धीरे धीरे दिन अपनी सामान्य गति से रखते हुए चलने लगता है, और इस तरह से काम भी अपनी गति पकड़ने लगते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों का और भी अपने सहकर्मियों का, दोस्तों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जो कि बड़ी तन्मयता से मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय वीडियो। मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद अदा करूं, जो भी आप लोगों द्वारा कमिटमेंट दिए जाते हैं, जो भी आप लोगों को अटेंशन दिया जाता है, उस सभी के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। साथ ही साथ YouTube के अलावा मैं डेली मोशन और फेसबुक पे भी सेम टू सेम वीडियो अपलोड करता हूँ। आप वहाँ पर जाकर भी सेम कंटेंट का मज़ा ले सकते हैं। और ये फूलों की रंगत निखर आई है। हालांकि पहले भी फूल खिले हुए थे, लेकिन बरसात का पानी एक अलग ही आभा प्रदान करता है फ्लावर को। पाइप से अगर हम डालते तो इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन नहीं आता। यह कली और ये पुष्प, इसलिए रात को एकदम अच्छा लगता है। और अभी गुड़हल में भी फूल खिलने लग गए हैं। बाल्टी में तो इतना ज़रूरत होता भी नहीं है, और पानी भी अब थोड़ा कम हो गया, तो बारिश का पानी समान रूप से सभी को वितरित होता है। तो इस तरह से थोड़ा बिनोइंग का काम कर लेता हूँ जितना ही मेरे से हो पाता। हालांकि इन सब काम में मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ। तो इस तरह से क्रॉप हमने फैला दी। अभी इस प्रक्रिया में हमें लगेगा लगभग 1 हफ्ते का समय, जितना इसको लगातार बाहर डालना पड़ेगा और अंदर डालना पड़ेगा। साथ ही साथ सुपरविजन भी जरूरी हो जाता है। थोड़ा बहुत बिनोइंग का काम जितना ही मेरे से हो जाता है, इस तरह से छन्नी के द्वारा गेहूँ और
लकड़ी के टुकड़ों को अलग अलग करने का काम हो जाता है यहाँ से। और इस तरह से कुछ हो गया है और कुछ अभी और होना है, उसको अभी बाद में किया जाएगा। तो यह फिर साथ में साथ बिल्ली भी अपने पंजे को शार्प करने लगती है। हंटिंग में जाते समय जैसे स्कूल का बच्चा अपनी पेंसिल को शार्पनर से शार्प करता है लिखने से पहले, लगभग सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। धूप बढ़ने लगी अचानक तो छाँव में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। साथ में बंदर का सुपरविजन भी ज़रूरी है। और इस तरह से आपसे बातें करते करते हो गया लंच का समय। बाकी सारे सदस्य गण गए हैं अंदर भोजन ग्रहण करने, तो मैं इस तरह से आ जाता हूँ। और ये है आसमान का व्यू। अभी थोड़ा आंशिक रूप से बादल छाए हुए, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है। और यहाँ से अगला दिन शुरू हो जाता। अगले दिन मैं चले जाता हूँ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर। यह है अगले दिन का व्यू। अगले दिन हमारे स्कूल वगैरह में छुट्टी थी, बाकी चीज़ें खुली हुई थी। अगर आप अगले दिन मॉर्निंग पे आते तो यहाँ पर आपको लेपर्ड भी दिख सकता है। इसके अलावा काकड़ वगैरह तो दिखता ही हो, तो आम बात है। जंगली मुर्गी, इस तरह के वन्य जीव भी आपको देखने में मिलते हैं। हालांकि अब आती है धूप, अब कोई ऐसा वन्य जीव का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत संभल कर चलना ज़्यादा ठीक रहता है। साथ में मैं अपने प्रोटेक्शन को भी लाया हूँ, लकड़ी से इस तरह से अपना रास्ता साफ करते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कई बार कुम्मर वगैरह भी होते हैं और कटीली झाड़ियाँ आपके मार्ग को अवरोधित करते हुए आपको आगे जाने से रोकती हैं। जब आप इस तरह के सरफेस में जाते हैं तो वह आपको इस तरह से लकड़ी टिका करके अपना संतुलन बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ये अंतर रह जाता अगर आप मैदानी हिस्सों में अथवा पर्वतीय हिस्सों में रहते हैं। भौगोलिक असमानता रहती है, तो इसी वजह से लोगों का जो रोज़गार, स्वास्थ्य और कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोग मैदानी हिस्सों की तरफ ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थिति में कोई भी रहना नहीं चाहेगा। और इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ बांस के पेड़ों के झुरमुट में। ये बहुत बांस का पेड़ है और इसके बैकग्राउंड में इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर धूप थोड़ा आती है देर से, तो उतना स्पष्ट मेरा इमेज फॉर्मेट नहीं हो रहा है। और मैं बना रहा हूँ मोबाइल फेस कैमरे से, तो फेस कैमरा तो किसी भी फ़ोन का उतना ढंग का नहीं होता है। तो इस तरह से कहीं पर तेज़ रोशनी पड़ती है तो इमेज मेरा हल्का फॉर्मेट हो जाता है, और कहीं पर तेज़ फॉर्मेट हो जाता है। पाँव को टिकाया जाता है, हालांकि जिस पर मैं टिका रहा हूँ वो भी कोई परमानेंट नहीं है। कार के जो रास्ते जिस पर मैं चल रहा हूँ उसको ट्रेल कहा जाता है, पगडंडी भी कहते हैं, हमारे यहाँ बट कहा जाता है इनको। इनका इस्तेमाल जाता है पैदल पद यात्रा के लिए ही होता है, और ये थोड़ा शॉर्टकट भी पड़ता है। अगर आप मेन रोड से जाओगे तो यही दूरी तय करने में पैदल ज़्यादा समय लग जाता है, और इससे एक यू टर्न में डायरेक्ट इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम सड़क के अकॉर्डिंग चलते तो सड़क के अकॉर्डिंग क्या है, गाड़ी के मुड़ने लायक जगह बनाई जाती है, और जबकि पैदल में जिगजैग ज़्यादा होते हैं। और ये रास्ते अपेक्षाकृत पैदल की अपेक्षा छोटे होते हैं, और इनमें आसानी से चला भी जाता है। सुबह और शाम तो ठीक रहता है, लेकिन रात में थोड़ा जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। तो इसलिए रात के समय में इस प्रकार के रास्ते अवॉइड करने चाहिए। दिन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जा रहा हूँ, हालांकि मेरे सिर पे लगेज है, हाथ में कार्ड भी हैं। तो इस तरह से मुझे मिल गया है राशन, और मैं अपने घर की तरफ को जा रहा हूँ। और इसी तरह से लगभग सारे पहाड़ में काम होता है, मैनुअल काम ज़्यादा होता है और समय लगता है। वो समय तो स्पेंड भी करना पड़ता है, और इसीलिए लोग जो हैं पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थिति से परेशान होकर माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ लोग सरवाइव भी कर रहे हैं संघर्षपूर्ण विषम भौगोलिक परिस्थिति में रहते हुए। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से चलते रहता है। तो कहा भी जाता है नो पेन नो गेन। अगर आपको उसमें प्राप्त करना है तो उसके लिए कष्ट तो आपको सहना ही पड़ेगा। ऐसा शहरों में भी होता है, गर्मी है, फैक्ट्री में काम करना, बार बार घंटे काम करना, तो वो भी एक पेन होता है। और ये भी थोड़ा सा पेन है, ज़्यादा नहीं है। मौसम बढ़िया है,
कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज अ वेरी नाइस weather right now and I am walking on the way and talking with you right now and carry the heavy object are lifted by me as I am showing to you और this is the main way of our hometown। लगेज भी होता ही हो ही जाता है। फिर आते जाते हम मैं जा रहा हूँ घर की तरफ को। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।